हेलो मनोरंजन। तो फिर आपके पास कोई भी पीसी है, लैपटॉप है, तो आपके पास ज़रूर एक माउस होगा। तो माउस में ज़्यादातर डबल क्लिक का प्रॉब्लम होता है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी तैयार किया है। वो देखना है तो ऊपर आई में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास ये 4 माउस है। तो ये फोनटेक का ब्लूटूथ माउस है, तो इसमें डबल क्लिक का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो लॉजिटेक का जो और एक माउस है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जो सेंसर के लिए रेड लाइट है, ये रेड लाइट नहीं जल रहा है। तो डबल क्लिक का भी प्रॉब्लम है, तो दोनों प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डबल क्लिक का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में ही यहाँ पर जो रेड लाइट नहीं जल रहा है, वो भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जो फोनटेक का जो माउस है, ये बहुत बार हमने रिपेयर किया है। तो जो प्रॉब्लम है, ये डबल क्लिक का ही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। 2-3 साल एक बार रिपेयर करने के बाद 2-3 साल कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से 2-3 साल चला अच्छी तरह से चल जाता है। और ये और एक है, ये लॉजिटेक का माउस है, तो ये नया है, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपको ये डबल क्लिक का प्रॉब्लम नहीं देखना है। आपको यहाँ पर जो सेंसर है, सेंसर में जो रेड लाइट का इश्यू आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको देखना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टाइम दिया है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो डबल क्लिक का प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रेड लाइट नहीं जल रहा है यहाँ पर सेंसर में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर ये रहा लॉजिटेक का माउस। तो बहुत साल यूज़ करने के बाद ये रिपेयर करने के लिए मेरे पास आया है। तो यहाँ पर जो क्लिक है, क्लिक में प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर जो लाइट है, लाइट में प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर रेड लाइट जलता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर रेटिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट 100 मिली एम्पेयर में चालू होता है और लॉजिटेक का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर जो डबल क्लिक का प्रॉब्लम है, वो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछली साइड में एक ही स्क्रू रहे, तो यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ऊपर की कैबिनेट खोलने के लिए पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये खुल गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर सर्किट बोर्ड दिया गया है। और डबल क्लिक का प्रॉब्लम तो रेड और लाइट दो बटन आप लोग देख सकते हैं, और स्क्रॉल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे माउस का डबल क्लिक रिपेयर होता है, यहाँ पर जो 2 बटन ऊपर साइड में वो ओपन करके हम लोग रिपेयर करेंगे। और यहाँ पर देखिए मिडिल में सेंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ एलईडी भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए। फुल है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर सारा कुछ ठीक ठाक ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट और राइट जो 2 स्विच है, तो ये हम लोग ओपन करेंगे। और एक चीज़, आपका जो सेंसर नहीं जल रहा है, यहाँ पर जो सेंसर का साइड में जो रेड लाइट नहीं जल रहा है, तो इसका सर्किट बोर्ड के पीछे की साइड में सारा सोल्डरिंग ठीक है कि नहीं, वो आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए। तो राइट वाला स्विच में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, डबल क्लिक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये स्विच आपको ओपन करना पड़ेगा। इस स्विच के दोनों साइड में छोटा छोटा क्लिप है, तो वो क्लिप आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये स्विच के ऊपर की हिस्सा ओपन हो जाएगा। देखिए ये निकल गया है। तो ऐसे करके आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर कौन सा बटन यहाँ पर दिया गया है, कैसे यहाँ पर सेटिंग वगैरह किया हुआ है। ऐसे ही आपको सेटिंग करना है। तो सबसे पहले अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पेस्ट होने पर यहाँ पर क्लिक हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत साल यूज़ करने के बाद जहाँ पर क्लिक हो रहा है वहाँ पर रास्ट आ जाता है। तो इस वजह से क्लिक सही तरह से नहीं होता है, डबल क्लिक का प्रॉब्लम आता है। तो जहाँ पर क्लिक हो रहा है वहाँ पर अच्छी तरह से आप साफ कर लीजिए। तो ये जो डबल क्लिक का प्रॉब्लम, अब क्लिक नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो साइड करके ऐसे भी आप साफ कर सकते हैं, मगर ऐसे आपको अच्छे तरीके से ये साफ नहीं होगा। पूरी तरह ऊपर की साइड में जो प्लेट है, वो प्लेट आपको ओपन करके ही आपको साफ करना है। तो ऊपर की हिस्सा ओपन करने के लिए कोई भी चिमटी आप ऐसे ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 घाट यहाँ पर है, तो उससे घाट में ही आपको फंसा देना है। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको लगाने के टाइम आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर क्लिक हो रहा है, देखिए यहाँ पर छोटा सा एक बिंदु है, तो यहाँ पर ही आपको अच्छे से साफ कर लेना है। और स्विच के ऊपर जहाँ पर क्लिक हो रहा था, वहाँ पर भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे की तरफ जहाँ पर क्लिक हो रहा था, तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। और लगाने टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों जगह एक घाट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको फंसा देना है। तो अच्छी तरह से क्लिक होगा, नहीं तो क्लिक नहीं होगा। टक टक करके जो आवाज़ आता है वो नहीं होगा। लगाने टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऊपर के जो हिस्सा जैसा था ऐसे ही आपको लगाना है, उल्टा मत लगाइए।
डाउन वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और डाउन वाला हिस्सा ही पहले आपको लगा देना है। मिडिल में जो है, मिडिल में वहाँ पर आपको फंसा देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मिडिल में जो है वो हमने यहाँ पर फंसा दिया है। इसके बाद आपके चिमटी से खींच के ऊपर की जो हिस्सा है वो आप लगा दीजिए। तो सही तरीके से यहाँ पर लगा है कि नहीं वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पर साइड करके भी आप चेक कीजिए, यहाँ पर अच्छी तरह से क्लिक हो रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कीजिए। तो इस हिस्सा को इंस्टॉल करने के टाइम आप ज़्यादा पेस्ट मत कीजिए। इसमें जो मेटल लगा हुआ है बहुत कमज़ोर मेटल यहाँ पर लगा हुआ है। अभी बस इसके ऊपर की जो हिस्सा है वो आप अच्छी तरह से लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो क्लिप है, क्लिप यहाँ पर दे दीजिए, दे के आप ऐसे उल्टा करके यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स्ड हो गया है। तो सेम प्रोसेस में लेफ्ट वाला जो की है वो भी आपको रिपेयर करना है। तो अपन अभी माउस के पीछे की साइड में यहाँ पर जो सेंसर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है, तो वो कैसे रिपेयर करना है वही हम लोग दिखाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा माउस, माउस के ऊपर की हिस्सा हमने खोल लिया है। अभी यहाँ पर यूएसबी हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रहा है, मगर आप के लेफ्ट राइट जो की है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मार्केट से आप एलईडी लाइट ले लीजिए। तो ऐसे टाइप का जो एलईडी लाइट है ये आप ले लीजिए, लेके आप चेक कीजिए। आप रेड लाइट यहाँ पर है तो उसी हिसाब से यहाँ पर रेड लाइट का जो एलईडी है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव देख के यहाँ पर आप दे दीजिए। यहाँ पर गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी साइड में आप दे दीजिएगा। तो ऐसे करके आप चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है, मगर यहाँ पर सप्लाई आ रहा है। यहाँ पर जो एलईडी लाइट यहाँ पर है वो ख़राब है, इसलिए वो एलईडी लाइट नहीं जल रहा है। और सेंसर में लाइट नहीं पड़ेगा तो वो सेंसर सेंस नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ये माउस काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो एलईडी है वो एलईडी हम चेंज करके एलईडी हम लोग लगा देंगे। तो ये एलईडी लाइट आप ऑनलाइन से मत लीजिए, यहाँ पर मार्केट में 2-3 रुपया में मिल जाएगा। तो चलिए अभी ये रिपेयर करके आप लोग दिखाएंगे। तो रिपेयर करने के पहले यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के एक कैबिनेट यहाँ पर दिया गया है। तो इसी एलईडी लाइट के ऊपर तो ये पीछे की साइड से यहाँ पर जो क्लिप है, क्लिप ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आप सोल्डरिंग आयरन से ये जो एलईडी लाइट यहाँ पर लगा हुआ है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है और जैसे यहाँ पर था वैसे ही आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव देख के आप लगाना है। छोटा वाला जो हिस्सा है एलईडी लाइट के अंदर आप देखिए, यहाँ पर छोटा वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है और बड़ा वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिव है। उसी हिसाब से यहाँ पर बैन करके यहाँ पर लगा दीजिए। जितना डिस्टेंस में एलिएट था ऐसे ही आपको यहाँ पर लगा देना है। तो आप सही देख लीजिए, पहले जो लगा था वो साइड में लेके आप देखिए ये ठीक से सही शेप में है क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर सोल्डरिंग कर दीजिए। तो और एक बात, यहाँ पर जो प्लास्टिक था वो पहले हम लोग लगा लेंगे, नहीं तो बाद में नहीं लगेगा। ऐसे खुला ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर हमने लगा के उसके बाद यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहे हैं। सोल्डरिंग करने के टाइम आपको ध्यान में रखना है, साइड में भी बहुत सारा कनेक्शन है। साइड में चला जाएगा तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर थिनर से हम लोग ऐसे ऐसे क्लीन कर रहे हैं। ऐसे थिनर से क्लीन करने के बाद ही आप पावर सप्लाई मत दीजिएगा, आपके पीसी में आप मत कनेक्ट कीजिए। 1 घंटे के लिए ऐसे ही आप रख दीजिए, नहीं तो आपके हीट गन है तो हीट से आप हीट दे के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे खुला रख के ही हम लोग यूज़ करके देखेंगे यहाँ पर पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो ये रहा माउस के जो बोर्ड है, तो ये बोर्ड है। तो अभी यहाँ पर यूएसबी जो पोर्ट है वो हम लोग यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने यूएसबी जो केबल है यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है, यहाँ पर कनेक्शन आ गया है। अभी इसमें काम हो रहा है कि नहीं वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो माउस हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लाइट जल रहा है और साइड में जो माउस है तो उसमें कोई भी लाइट नहीं है, तो ये कनेक्शन नहीं किया है। तो अभी मेरा मॉनिटर में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर माउस पॉइंटर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर मूव हो रहा है। यहाँ पर राइट लेफ्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं वो भी आप लोग चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर राइट लेफ्ट क्लिक हो रहा है। और फ्रेंड अच्छा कंपनी का गेमिंग माउस आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। और आपके हिसाब से कौन सा कंपनी का माउस अच्छा है और नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
तो फिर ऐसे करके आपके पास जो भी माउस है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। माउस की प्राइस ज़्यादा नहीं है। आप एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पर आपके डबल क्लिक का प्रॉब्लम है तो ईज़िली रिपेयर हो जाएगा। और दूसरा कोई प्रॉब्लम है वो एक बार खोल के आप देखिए ठीक होता है कि नहीं। और ठीक नहीं हो रहा है तो नया आप ले सकते हैं। तो यही छोटा-सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब दबा दीजिए।